और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश के सियासी हलचल की। सीएम जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा शुरू होते ही ये कयास लगाए जाने लग गए थे कि हिमाचल की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है, और वैसा हुआ भी। दिल्ली में कांग्रेस के दो बड़े विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों ने सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बुधवार को दो बड़े झटके लगे। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और कांगड़ा से कांग्रेस विधायक पवन काजल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनके साथ नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक लखविंदर सिंह राणा भी बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में दोनों कांग्रेसी विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो एक परिवार बाद में जो है बांध कर रह चुका है। दूसरे हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जो वहाँ का कांग्रेस का नेतृत्व है वो भी एक परिवार के हाथ में है। जो एक आम आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, उसको कभी प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिलता। तो दूसरे आज हम जो है इन्हीं कारणों से जो है यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जहाँ से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लड़ता हूँ, कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र, तो वहाँ की जो जनता है उनकी भावनाओं की कदर करते हुए और उनकी बात मानते हुए ये पार्टी में मैं बदलाव कर रहा हूं। दोनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पार्टी मजबूत होती जा रही है। तो जहां इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ये क्रम चला है, उससे स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में पार्टी मजबूत होती जा रही है। यहां सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल में परंपरा के उलट फिर से बीजेपी सरकार बनाने का दावा भी किया। हिमाचल प्रदेश में जो एक परंपरा वर्षों से चली हुई है, 5 वर्ष के बाद सरकार बदलती है, लेकिन अब की बार हमने एक नारा दिया है, सरकार नहीं रिवाज बदलना। उधर कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी में शामिल हुए दोनों विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी में कांग्रेस के दो विधायकों के शामिल होने के बाद सीएम जयराम ठाकुर से दिल्ली में खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि मिश्रा ने। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बेहद दो महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है। कांग्रेस के खेमे से दो बड़े विधायकों को भाजपा के खेमे में शामिल करने में जयराम ठाकुर जी आपका बड़ा योगदान है। सबसे पहले इस ज्वाइनिंग के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं पवन काजल जो विधायक हैं, दूसरी बार के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के एट प्रेजेंट जो है वो वर्तमान में वर्किंग प्रेसिडेंट थे। और दूसरे हमारे लखविंदर सिंह जी राणा, वो नालागढ़ से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट। तो दोनों कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं उनका स्वागत करता हूं। स्वाभाविक रूप से उनके शामिल होने से हमारा दल मजबूत हुआ है, हमारी पार्टी मजबूत हुई है और यही सोच करके उन लोगों ने ज्वाइन की। जैसे उन्होंने कहा कि आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व देश के लिए आज की तारीख में जरूरी है और उनके नेतृत्व को और मजबूत करने की जो जरूरत है उसमें हम बड़ा योगदान हम इस रूप में दे रहे हैं कि हम पार्टी को ज्वाइन करके जो है हम पार्टी को और मजबूत करें। जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की ज्वाइनिंग होती है, मगर मौजूदा विधायक सिटिंग एमएलए को बीजेपी में शामिल कराने के पीछे
कहीं ना कहीं एक विचारधारा भी है, और जो विचारधारा बदलती हुई विचारधारा हिमाचल में दिख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी पांव पसार रही है। ऐसे में इन दो, क्या हम ये समझे कि ये दोनों विधायक इस बार चुनाव लड़ेंगे अपनी अपनी सीट पर? देखिए, ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है चुनाव लड़ने का, लेकिन दोनों पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं और दोनों पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है। और मैं इतने कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी मजबूत है। वर्षों से हम काम कर रहे हैं और वहां पर पार्टी बहुत मजबूती के साथ आज की तारीख में भी है। और कांग्रेस पार्टी जिसका भविष्य पूरे देश भर में समाप्त हो गया, कहीं बचा नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस से लोगों का पूरे देश भर में मोह समाप्त हो गया है। और एकमात्र उम्मीद है वो भारतीय जनता पार्टी, एकमात्र उम्मीद है नेतृत्व के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी। और इसलिए लोग सब छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए आगे आ रहे हैं। मैंने आपका संबोधन सुना, उसमें आप कह रहे थे कि जो प्रथा है वो इस बार बदलेगी। जो चलते आ रहा है कि 5 साल में जो सरकार रिपीट नहीं होती, तो इस सिलसिले को बदलना है, उसके लिए तैयारी पूरी पुख्ता है। देखिए, ये सिलसिला पूरे बहुत जगह प्रदेशों में शुरू हो चुका है। हमारा पड़ोस का राज्य उत्तराखंड है, वहां भी सरकार 5 वर्ष के बाद बदलती थी, लेकिन अब की बार इस बात को देखा आप लोगों ने कि भाई सरकार वहां पर 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से सत्ता में आई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी थी और वर्तमान में फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उत्तर प्रदेश में भी। तो इसलिए बहुत सारे राज्यों में अभी देखा आपने, 5 राज्यों में जहां चुनाव हुआ, 5 में से 4 राज्य भाजपा के थे, चारों के चारों जीते। तो उसी तरह पर हिमाचल भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में भी हमने यही कहा कि जो 5-5 वर्ष के बाद सरकार बदलने का जो रिवाज बना है, अब की बार इस रिवाज को बदलेंगे। बड़े नाम हैं जो शामिल होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, मैं इन सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, वक्त के साथ सारी चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इनसे पहले 2 निर्दलीय विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में पहले ही शामिल हो चुके हैं और 2 की एडिशन जो है वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं। एक वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का, एक कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट, दोनों भाजपा में शामिल हुआ, तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। बेहद महत्वपूर्ण 2 ज्वाइनिंग हुई है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आने वाले समय में इस प्रकार की और कई ज्वाइनिंग है जो कि भाजपा में होने वाली है। कैमरापर्सन जगदीश गौतम के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18, नई दिल्ली। वहीं बीजेपी में शामिल हुए विधायक लखविंदर राणा से भी संवाददाता रवि मिश्रा ने खास बातचीत की, जिसमें लखविंदर राणा ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। बातचीत करने के लिए लखविंदर सिंह राणा जी मौजूद हैं, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। लखविंदर जी, किस तरीके से आप सोचते हैं, क्योंकि आपने कांग्रेस में काफ़ी वक्त बिताया, 2 बार आप मौजूदा विधायक रहे, मगर क्या वजह रही कि आपने इस बार भाजपा का दामन थामना जरूरी समझा? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज जो देश है पूरे हिंदुस्तान में जो तरक्की कर रहा है। दूसरी तरफ जो हमारे कांग्रेस का नेतृत्व है वो सिर्फ एक परिवार में ही बनकर रह चुका है। और हिमाचल प्रदेश में भी जो है हमारे कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है एक ही परिवार में से चलता है। पहले राजा वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, अब जो है उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह जी है, वही जो है प्रदेश की जो है अध्यक्ष है। आम आदमी जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो प्रदेश का अध्यक्ष बन सके। रविंद्र जी, क्या मुख्य वजह ये समझिए कि आला कमान हमेशा आप लोगों को दरकिनार करता था, आप लोगों की बातें नहीं सुनता था, या फिर ये वजह समझे कि पार्टी में वो वजूद नहीं रहा? क्योंकि कई नेता हैं वो कहते हैं, शिकायत लगाते हैं कि वो वजूद नहीं रहा जो कांग्रेस में कभी हुआ करता था, और यही नाराजगी होती है कि पार्टी को लोग छोड़कर अलविदा कह देते हैं। ये ठीक है, सत्य है कि जो राष्ट्रीय हमारा नेतृत्व है वो जो है आम कार्यकर्ता की बात सुनना तो बहुत बड़ा मुश्किल है। जो हमारे बड़े नेता भी हैं उनकी बात तो वो सुनते नहीं। आपने देखा होगा पंजाब में जो पहले हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार दिल्ली में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलने का उन्होंने प्रयास किया और समाचार पत्रों में भी आया, उनको भी समय नहीं मिला। तो इस ढंग से अगर पार्टी को चलाएंगे तो जो आम कार्यकर्ता है जिसको कुछ लेना देना नहीं है
पार्टी के साथ प्यार रखता है तो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़ेगा। तो बहुत बातें हैं, क्योंकि वो कभी हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हैं, तो उनके साथ उनका कोई मेल मिलाप जो है कभी रहता नहीं। नालागढ़ की सीट है, आप उसी सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, नालागढ़ जो हमारा विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से मैं 2 बार विधायक जो है चुना हूँ, तो वहीं से ही जो है हमारी दावेदारी है। वहाँ से हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, हमें आदेश करेगा तो हम वहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है उससे जो है हम चुनाव लड़ेंगे। भगवंत मान जी वहाँ पर पहुँचे हैं, अन्य नेता वहाँ पहुँचे हैं, कैसे देखते हैं उनकी भूमिका क्या है इस बार चुनाव में? जहाँ तक आम आदमी की बात है, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है नालागढ़, जो हल्का नालागढ़ है, वो बिल्कुल पंजाब सीमा के साथ लगता है। आधी हमारी जो रिश्तेदारी है पंजाब में, आधी हिमाचल प्रदेश में। जो लोगों के साथ उन्होंने पहले वादे किए सत्ता में आने से पहले, और कोई भी वादा जो है आम आदमी ने पूरा नहीं किया, तो आज लोग जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस समझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष था हिमाचल प्रदेश का आप पार्टी का, वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। पीछे भगवंत मान जी और केजरीवाल जी जो मंडी में उन्होंने अपना एक कार्यक्रम वहाँ पर रखा, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष था उसको स्टेज के ऊपर तो क्या बैठाना था, लेकिन जो रथ चला रहे थे रथ को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। इस करके उन्होंने बड़ी बेइज्जती महसूस की। 3 दिन बाद जो है भाजपा जो आम आदमी पार्टी है उसे अलविदा। वहीं बीजेपी में शामिल हुए विधायक पवन काजल ने कहा कि जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आज बेहद 2 महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए पवन काजल जी मौजूद हैं, क्योंकि कांगड़ा से मौजूदा विधायक है और उन्होंने आज भाजपा का दामन थामा है। पवन जी, क्या वजह रही कि इतनी आप लोगों ने सेवा की, शिद्दत से कांग्रेस में आप लोग काम किए, मगर अंत में कांग्रेस को छोड़कर अलविदा कहना पड़ा और भाजपा को दामन थामना पड़ा? इस बार जो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव जो आने वाले हैं उसमें रिवाज बदलने वाला है। पहले होता था एक टाइम कांग्रेस पार्टी, 5 साल भारतीय जनता पार्टी, ऐसे पिछले कोई 20-30 सालों से चला हुआ। तो इस बार जो जनता का जो मन है रिवाज बदलने का, रिवाज इसलिए बदलने का कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी जो छोटे से प्रदेश के इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जयराम जी ठाकुर जिन्होंने 4.5 वर्षों में जो कार्य किए, उसको देखते हुए प्रदेश की जनता और मेरी कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता, जिन्होंने उनकी भावनाओं को देखते हुए, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए, उनकी बातों को मानते हुए मुझे ये बदलाव करना। अब बात करें तो कांगड़ा की जो सीट है वो आपकी लोकप्रिय सीट है, आप 2 बार विधायक बने, क्या इस बार भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे? हम वहीं से, बिल्कुल वहीं से, कांगड़ा से ही लड़ेंगे, कांगड़ा से ही लड़ेंगे चुनाव। अपनी पुरानी पार्टी को क्या कहेंगे? लगातार जिस तरीके से वफादार नेताओं को आलाकमान ने दरकिनार किया, उनकी बात अनसुनी की और लोग नाराजगी का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, लोग उनकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। देखो हम जब भी उस पार्टी में भी रहे, उस पार्टी में भी मान सम्मान रहा, पर जनता जनार्दन है, जनता के आगे तो कुछ नहीं है। अगर हम उस पार्टी में भी रहते और आगे हम जीत नहीं पाते तो हम जनता की सेवा कैसे कर पाते? तो इसलिए मैंने कहा जनता की भावनाओं की कदर करते हुए मुझे ये बदलाव करना पड़ा। आम आदमी पार्टी को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पे काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है और अपने आप को मुख्य रूप में नजर दिखती है? वो नहीं, ऐसा लगा नहीं है, हमें नहीं लगा आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में कामयाब हो पाएगी। अभी तक तो नहीं लगा। अभी इलेक्शन में 2-3-4 महीने हैं, आगे क्या करेगी पर लगता नहीं। 2 विधायकों के पाला बदलने को कांग्रेस झटका नहीं मान रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि ये कोई बड़ा झटका नहीं है, केवल नेशनल न्यूज बनी है, इसका कोई बड़ा असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दोनों विधायक बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस ने उन्हें पूरा मान सम्मान दिया है और एक को कार्यकारी अध्यक्ष तक बनाया, लेकिन किस बात का डर है कि जिस वजह से वो बीजेपी में गए हैं, ये उनकी अंतरात्मा ही जानती है। साथ ही प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास कई जिताऊ उम्मीदवार हैं। लगता कि कोई बड़ा भारी इसका
इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक नेशनल न्यूज आज जरूर बनी है कि उन दोनों ने जाकर बीजेपी ज्वाइन की है। दैट इज नॉट all that important. We have to see, we have many other candidates also. Like Nalagarh mein we have a very potent candidate who can win the election. So ठीक है, we'll उनको हम आगे करेंगे और भी लोग अप्लाई करेंगे, उसमें भी देखा जाएगा कि किसमें पोटेंशियलिटी है, कौन जीत सकता है, वहां से उनको टिकट दिया जाएगा। उसी तरह से कांगड़ा में भी कोई हमारे पास लीडर्स की कमी नहीं है, वहां से भी अच्छे पार्टी वर्कर्स रहे हैं, अच्छे पार्टी के ओहदेदार रहे हैं, उनको हम आने वाले समय में टिकट देंगे। और मुझे विश्वास है कि इन सरकार की नाकामियों की वजह से लोग दोबारा से कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस को जिताकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाएंगे। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने चुनावी दांव खेला है। बुधवार को राजधानी शिमला में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा को लेकर चुनावी घोषणाएं की और 5 बड़े ऐलान किए। इन घोषणाओं को आम आदमी पार्टी ने गारंटी करार दिया है। क्या है वो 5 गारंटी, एक एक कर जान लीजिए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद 1 से 12वीं तक हर परिवार के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तरह सभी स्कूलों को शानदार बनाने की दूसरी गारंटी दी है। इसके अलावा हिमाचल के प्राइवेट स्कूलों में नाजायज फीस नहीं बढ़ने देने की गारंटी भी आम आदमी पार्टी ने दी है। सभी कच्चे शिक्षकों को पक्का करने के साथ ही शिक्षकों के खाली पद भरने की भी गारंटी आज आपकी तरफ से दी गई है और शिक्षकों को अध्यापन कार्य के अलावा दूसरे कार्य नहीं देने की भी गारंटी आपके बड़े नेताओं ने हिमाचल के लोगों को दी है। बुधवार को शिमला में आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे दोनों नेताओं ने ये ऐलान किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और हिमाचल सह प्रभारी संदीप पाठक और आपके प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर भी मौजूद रहे। और हिमाचल की जनता के बीच हिमाचल के भविष्य के लिए, हिमाचल के बच्चों की तरक्की के लिए, हिमाचल के परिवारों की तरक्की के लिए केजरीवाल जी की तरफ से 5 शिक्षा गारंटियां हमने रखी हैं। इस अपील के साथ हिमाचल की जनता से कि आप इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करें, आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा आम आदमी पार्टी की सरकार दिलवाएगी। केजरीवाल जी की गारंटी है कि दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। केजरीवाल जी की गारंटी है कि दिल्ली की तरह हिमाचल प्रदेश में भी प्राइवेट स्कूलों की फीस नाजायज रूप से नहीं बढ़ने दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सभी कच्चे शिक्षकों को पक्का किया जाएगा और शिक्षकों के सभी खाली पद भरे जाएंगे और शिक्षकों को शिक्षण के अलावा और कोई काम नहीं दिया जाएगा। ये केजरीवाल जी की 5 गारंटियां हैं जो हम दोनों आज माननीय भगवंत मान जी के नेतृत्व में यहाँ रखने आए थे। कि हम झूठे वादे नहीं करते, हम दावे नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। गारंटी मीन्स कि इस काम की गारंटी है, ये होगा। अभी 5 महीने हमारी सरकार को हुए हैं पंजाब में, तो हमने बिजली वाली गारंटी जो है वो पूरी कर दी। हमने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कर दी, वो गारंटी पूरी कर दी। गारंटियों के बिना भी जो करप्शन में या फिर जो ज़मीनें रसूखदार लोगों ने नजायज कब्जा कर रखा था वो छुड़वा रहे हैं। तो जितनी भी गारंटियां आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दी वो पूरी करेंगे, ज़्यादा ही करेंगे। जितना पैसा हमारे पास रेवेन्यू का आता जाएगा, क्योंकि हम लीकेज बंद कर रहे हैं, जितना बजट में वृद्धि होती जाएगी, खजाने में पैसा आता जाएगा, उतना ही पैसा हम लोगों पर खर्च करते रहेंगे। लोगों का पैसा लोगों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, स्कूलों के रूप में, फ्री बिजली के रूप में, इलाज के रूप में किसी न किसी तरीके से अगर लोगों के पास जाता है तो इसको मैं फ्री भी नहीं कहूँगा, इसको कोई रेवड़ी नहीं कहूँगा, ये लोगों का हक है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात चंबा जिले की करेंगे, जहां एक शख्स की वजह से स्कूली बच्चों को क्लासरूम तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। वो शख्स अपनी नियुक्ति नहीं होने से नाराज था और नाराजगी में उसने बच्चों को जोखिम में डाल दिया। ये तस्वीरें चंबा में सराहन के राजकीय प्राथमिक स्कूल।
जहां बुधवार को छोटे छोटे स्कूली बच्चों को क्लासरूम तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। ये पहली ही बार था कि ये मासूम जोखिम उठाकर ऐसे क्लासरूम तक पहुंचे। ऐसा क्यों हुआ, अब ये जान लीजिए। यह स्कूल दान की जमीन पर बना है। दान देने वाले जमीन मालिक ने मुख्य गेट पर बाड़ लगा दिया था, जिसके बाद स्कूली बच्चे सीढ़ी से क्लासरूम तक पहुंचे। दरअसल जमीन दान देने वाले शख्स मल्टीटास्क वर्कर में भर्ती न होने से नाराज है और इसी वजह से उसने ऐसा कदम उठा लिया है। मल्टीटास्क का जो इंटरव्यू हुआ वहाँ पे यहाँ पे 3 जैसे ने भरवाया था और जो बिडो बोर्ड लगे हैं, तो उसके बाद उन्होंने जिन्होंने ये भूमि दान की थी वो बोल रहे हैं कि जो स्कूल के लिए जगह दी है वो तो हम उसके पे कब्जा नहीं करेंगे, पर जो ऐसे जो ग्राउंड वगैरह वो हम नहीं देंगे। जी पहुंचे हैं अभी अधिकारी। जी, अब इनसे बात करते हैं। इस घटना की खबर जैसी शिक्षा विभाग को लगी, उसने फौरन ही एक टीम जांच के लिए मौके पर भेजी। जो हाल ही में मल्टीटास्क की जो भर्तियां हुई हैं उसके चलते ये सारा प्रकरण हुआ है, क्योंकि इस भूमि में जो दान दी गई है इसमें भी इनके परिवार से एक आवेदक थे, लेकिन जो नॉर्म फुलफिल नहीं करते, मेरिट में नहीं आए, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो जहाँ तक मुझे आज जैसे हमारे कार्यालय को सूचित किया गया कि पत्रकार के द्वारा ही हमें सूचना मिली कि मतलब पाठशाला में ऐसे बाड़बंदी कर दी गई है, तो तुरंत अपने खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने सुनिश्चित किया कि हम अभी जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या हुआ है। तो हम यहाँ अभी पहुँचे हैं, देखेंगे, बात करेंगे उनसे और कोशिश करेंगे कि ये इशू रिजॉल्व किया जा सके। फिलहाल शिक्षा विभाग की टीम पूरे मामले को देख रही है और इस समस्या का हल निकालने में जुटी है। हेम ठाकुर, चंबा, न्यूज़ 18। नालागढ़ में हुई तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों के घरों में नाले का पानी घुस आया है। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बीती रात से हो रही तेज बारिश ने हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में भारी तबाही मचाई। यहाँ नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से गांव से गुजरने वाले नाले का पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी भरने से सामान को बचाने के लिए लोग रात से ही जुट गए। वहीं नदी पार करते समय कई गाड़ियां भी फंस गईं, जिन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से रेस्क्यू किया गया। 3 साल हो गए पानी निकाल दिया ना, और सारा पिंड मतलब बेचारे हुई सफाई कर दी साडी। हुण देखो खाने भी कोई है नहीं, घर बीच दाने नहीं, आटा भी सब कुछ खराब हो गया। बेड क्या, फ्रिज क्या, मशीना क्या, हर एक चीज। खाने पीने वास्ते कुछ नहीं बचे साडे कोल, है ना। हुण भी सानू लोग छड्ड के गए वे जी रोटी पकाने खाने वास्ते। तुसीं खुद देख लो, फोटोआं देख लो खिंच के, कोई ऐसी जगह नहीं बची जिथे पानी नहीं है। नहीं, इस बारिश के पानी की वजह से लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों ने सरकार और प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। नालागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए जगत बैंस की रिपोर्ट।